हाँ, तो अब स्टेट का स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पार्लियामेंट और सेंटर से रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली हैं। अब स्टेट से रिलेटेड आज हमारा फर्स्ट चैप्टर गवर्नर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आप लोगों ने मेरे प्रेसिडेंट वाले लेक्चर को नहीं देखा है, सो गो फर्स्ट एंड वॉच दैट प्रेसिडेंट वाला लेक्चर, देन यू विल एबल टू ग्रास्प दिस गवर्नर का कॉन्सेप्ट मोर अच्छे से और क्लियर। So if you haven't studied president before, so please you can watch my video on president. I think वो एक या दो वीडियो में I've covered it. आप जाके उसे देख लो. दे आर वेरी शॉर्ट वीडियोज़. आई नेवर अपलोड वेरी लेंदी वीडियोज़. तो आप जाके उसे देख लो. इट विल हार्डली टेक योर 10 to 15 minutes. Go watch it quickly and then come back here. We'll discuss the governor together. So governor is the nominal executive of the state. तो जिस तरह प्रेसिडेंट सेंटर के एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, उसी तरह गवर्नर भी स्टेट के एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड है. द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर. तो इन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं. तो मतलब ये अपना ऑफिस किन के प्लेजर के अंडर होल्ड करेंगे? ये अपना ऑफिस प्रेसिडेंट के अंडर ही होल्ड करते हैं. और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर. मतलब इनका जितना नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो सेंटर की तरफ से ही आता है, ठीक है. प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं और इनको नॉमिनेट भी कौन करवाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करवाते हैं. उसके बाद द गवर्नर्स अपॉइंटमेंट सब कुछ मेंशन कहाँ है? आर्टिकल 162 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब आर्टिकल 153 से 162 के अंदर अंदर हम लोग गवर्नर के बारे में सब कुछ पढ़ते हैं. कीप द आर्टिकल इन माइंड. आर्टिकल 153 से 162 तक, ठीक है. वी आर डिस्कसिंग दीज आर्टिकल्स 153 to 162 रिलेटेड टू द गवर्नर्स बेसिकली. उसके बाद सिंस द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, हिज ऑफिस हैज़ नो फिक्स टर्म. तो मतलब जब प्रेसिडेंट चाहेंगे तब वो इन्हें रिमूव कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड, जो कि मेंशन नहीं है कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो मतलब अगर सेंटर को लगेगा या प्रेसिडेंट को लगेगा कि ये संविधान का वायलेशन कर रहे हैं या स्टेट को संभाल नहीं पा रहे या कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं. इसलिए इनका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है. लेकिन फिर भी सिंस सरकार 5 साल तक का रहता है, तो आप एक मतलब नॉर्मल रेंज रख सकते हैं कि हाँ 5 साल तक इनका भी टर्म होता होगा. लेकिन संविधान में इनके टेन्योर के बारे में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ओके. अब अगर किसी इंसान को गवर्नर की तरह अपॉइंट होना है, ठीक है, तो उसको 2 कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ेगा, ठीक है. 2 नहीं, फ्यू कंडीशंस है, लेकिन 2 सबसे इम्पॉर्टेंट है. पहला, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा. तो वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होने चाहिए. और अगर वो है तो उन्हें अपना सीट वेकेट करना होगा जिस दिन वो गवर्नर के सीट पे बैठेंगे. तो जिस दिन वो गवर्नर बनेंगे उस दिन उन्हें अपने लोकसभा या राज्यसभा के सीट को छोड़ना पड़ेगा अगर वो है तो, ठीक है. द नेक्स्ट इज ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्हें होल्ड नहीं करना है. ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब इसका मतलब कि वो किसी कंपनी के सीईओ है या गवर्नमेंट के किसी और ऑफिस के अंदर काम करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है. और जो राजभवन है वो उनको मिलता है विदाउट एनी रेंट. मतलब जो राजभवन में गवर्नर रहेंगे वो वहाँ बिना रेंट दिए रहेंगे, ठीक है. ऑल्दो दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, पर संविधान में ऐसा लिखा गया है कि गवर्नर अपने राजभवन के लिए कोई रेंट पे नहीं करते हैं, ठीक है. उसके बाद पार्लियामेंट उनका इमोल्यूमेंट्स और सैलरी वगैरह डिसाइड करती है. तो उनका जो भी इमोल्यूमेंट्स होगा, सैलरी होगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड करेंगे? ये सब कुछ पार्लियामेंट से डिसीजन लिया जाता है. उसके बाद व्हेन अ गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 or more स्टेट्स, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस पेएबल टू हिम आर शेयर्ड बाय द स्टेट्स. तो क्या है, हमारे संविधान में प्रोविज़न है कि एक ही गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर हो सकता है. तो अगर ऐसा केस रहा तो उनका जो सैलरी है वो हर स्टेट अपने हिसाब से शेयर करके देगा. तो उनका जो भी अलाउंसेस है वो सब कुछ स्टेट्स आपस में शेयर करके देते हैं, ठीक है. और पार्लियामेंट उनका इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कम नहीं कर सकते हैं उनका टर्म के दौरान. तो जब गवर्नर अपने ऑफिस में है तब तक के लिए उनका सैलरीज, उनका अलाउंसेस, किसी चीज़ को भी कम नहीं किया जा सकता है, ओके. तो ये हो गया.
अब गवर्नर के पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन मतलब जो वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं इन केसेस ऑफ, मतलब कोई सडन केस जहाँ उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गाइडेंस नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तब उनका वो पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। द फर्स्ट इज ही कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ लाइक लोकसभा। तो आप लेजिस्लेटिव असेंबली को कंपेयर करो लोकसभा के साथ और लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा के साथ। तो लोकसभा सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है और राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी डिसॉल्व नहीं होगा लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है। ओके, तो कैन डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली इफ़ द चीफ मिनिस्टर एडवाइजेज हिम टू डू सो। तो अगर हमारे सीएम गवर्नर को बोलेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करो तो गवर्नर कर देंगे, या तो फिर जो नो कॉन्फिडेंस वाला पार्ट आता है उससे भी डिसॉल्व हो सकता है, या तो फिर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि स्टेट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। ठीक है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर लगता है। वी हैव डन दिस इन आवर इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर। वी हैव सीन दैट ऑल द 3 emergencies, national emergency, state emergency और financial emergency. So do drop in the comment section कि under which article the president rule is conferred. ठीक है, और इसे कौन करने बोलते हैं? गवर्नर करने बोलते हैं। ठीक है, कि हमारा स्टेट चल नहीं पा रहा है तो आके थोड़ा देख लीजिए। प्रेसिडेंट चाहे तो खुद से भी लगा सकते हैं अगर उन्हें लगेगा कि कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रहा है तो। उसके बाद अगला क्या है? कैन रिजर्व अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट ऑफ द एसेंट। तो अगर कोई ऐसा बिल है जो असेंबली पास कर दिया है, काउंसिल पास कर दिया है और अब गवर्नर को उस पर असेंट करना है, सिग्नेचर देना है, लेकिन गवर्नर को समझ नहीं आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि मुझे प्रेसिडेंट का एडवाइस लेना चाहिए, तो वो इन सारे बिल्स को जिसमें उन्हें लगता है कि उन्हें प्रेसिडेंट का एडवाइस देना है उसे रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ही कैन अपॉइंट एनीबडी एज चीफ मिनिस्टर इफ़ देर इज़ नो पॉलिटिकल पार्टी। तो जिस तरह प्रेसिडेंट के पास ताकत है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ला सकते हैं अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो यही पावर गवर्नर के पास भी है कि अगर कोई क्लियर मेजॉरिटी किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है तो ही कैन यूज हिज पर्सनल डिस्क्रिशन। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइंस द अमाउंट पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो क्या है, हर स्टेट में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। ठीक है, हर स्टेट के अंदर जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है फॉर हुम, फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जो ट्राइबल लोग वहाँ होते हैं उनके बेनिफिट्स के लिए, उनके रेगुलेशन के लिए, उनके देख रेख के लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इन सब के बारे में जो अमाउंट वगैरह पेएबल होता है किन किन स्टेट्स के लिए है, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रख सकते हैं ATMM। ठीक है, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स का पेमेंट के लिए रेगुलेशन ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैन सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स मैटर्स। तो अगर वो चाहे तो सीएम से एडवाइस ले सकते हैं ऑन विच मैटर्स, ऑन मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर्स। उसके बाद अगर वो चाहे तो किसी भी ऑर्डिनरी बिल को रिफ्यूज़ कर सकते हैं पास करने के लिए अपना सिग्नेचर नहीं दे करके। तो जैसे प्रेसिडेंट के पास ताकत है कि अगर कोई ऑर्डिनरी बिल उनके पास आएगा तो वो एक बार और हाउसेस के पास भेज सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन, लेकिन हाउस अगर वापस से भेज दे देन द प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू गिव हिज एसेंट। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में ऐसा बाउंड टू वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उसे, मतलब गवर्नर के पास ऐसा बाउंड टू वाला सिचुएशन नहीं है, क्योंकि गवर्नर अगर चाहे तो उसे प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके भी रख सकते हैं। तो गवर्नर उसे हाउस के पास वापस भेजेंगे और हाउस उसे वापस से गवर्नर के पास सिग्नेचर के लिए भेज सकता है। तो गवर्नर को ठीक लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो प्रेसिडेंट के लिए भी रिजर्व करके रख सकते हैं। So not making the video very lengthy, I'll keep this video till here only. In the next part of this video we will look at the legislative, executive, financial powers of governor, और हम लोग ये भी देखेंगे कि गवर्नर कैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट बन के रह जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उस पर रूल रहता है। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन, कंफ्यूजन, then you can drop it in the comment section. I'll reply all
ऑल ऑफ दैट टू यू एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि प्रेजेंट रूल किस आर्टिकल के अंदर लगता है. टिल देन टेक केयर गाइस. थैंक यू सो मच.